अस्सलाम वालेकुम, हेलो होला, नमस्ते, मरहबा, बोजू। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से और मज़े में हूँ। आज मैं आपके सामने इसीलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मैं बहुत ठीक ठाक हूँ, तो इसीलिए मैं आपके सामने लेकर आई हूँ भुने हुए गोश्त की रेसिपी, थोड़े से ट्विस्ट के साथ और थोड़े से डिफरेंट टेस्ट के साथ। उम्मीद है अगर आप ये बनाएंगे या ट्राई करेंगे तो आपको वाकई बहुत ज़बरदस्त और धमाकेदार टेस्ट मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और ऑलरेडी अगर आपने किया हुआ है सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया माय डियर यूट्यूब फैमिली। भुने हुए गोश्त की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। आज मैं आपके सामने जो लेकर आई हूँ इंतहाई सादा है। आप किसी भी वक्त अपने घर में, घर के किचन के अंदर मौजूद चीज़ों से इसको बना सकते हैं। कोई आपको स्पेशल चीज़ें जाकर ख़रीद कर ला कर ये भुना हुआ गोश्त जो है ये नहीं बनाना पड़ेगा। सादा सा है और घर के किचन के अंदर से ही इसकी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। गोश्त मैंने उबाल के यखनी उसकी अलग रख ली है और गोश्त को बहुत ज़्यादा नहीं उबाला ताकि वो बाकी का जो प्रोसेस है पकने का उसके अंदर गिर ना जाए। 4-5 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड किया है और उसके अंदर मैंने ऑनियन ऐड कर दिया है। इसको हल्का सा बस फ्राई करना है, ट्रांसलूसेंट करना है। मैं आपको बताती चलूँ कि भुने हुए जो खाने होते हैं उसमें ऑनियन जो है उसको बहुत ज़्यादा आप ब्राउन ना करें, और अगर ब्राउन करते हैं तो फिर उसमें दही या क्रीम वगैरह हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है। उस तरह की डिशों में ज़्यादा आप ब्राउन कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून ईच जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ले लिया है। खूब ऊपर तक पहाड़ी बनाकर मैंने खूब सारा डाला है। और 3 मीडियम साइज़ के टोमेटोज थे वो भी मैंने इसके अंदर साथ ही डाल दिए हैं। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। मुझे उसकी अरोमा और टेस्ट बहुत पसंद है तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। हल्दी, लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला पिसा हुआ, ज़ीरा पिसा हुआ, साबुत ज़ीरा और धनिया पाउडर हमने ले लिया है। ये सारे मसाले हैं जो इसके अंदर जाएंगे, लेकिन शुरू में हम सिर्फ इसमें लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक ऐड करेंगे। बाकी के जो मसाले हैं वो हम बचा कर रखेंगे, बाद में हमने ऐड करने हैं। गोश्त को पहले इन मसालों के अंदर हल्दी, मिर्चें और नमक के अंदर हमें भूनना है उसको। अच्छा, बाकी के मसाले मैंने बचा कर रख लिए हैं और साथ साथ जो मैं मसाला भूनते हुए या जब मैंने टमाटर ऐड किए हैं तो मैं हल्का हल्का जो है ना छोटी छोटी अमाउंट यखनी की ऐड कर रही हूँ साथ में। इसमें आपने पानी यूज़ नहीं करना। यखनी अलग करके इसीलिए रखी थी कि बीच में जो पानी इस्तेमाल होता है भुनाई के दौरान तो वो हम यखनी ही साथ साथ ऐड करेंगे। तो जहाँ जहाँ यखनी ऐड मैं कर रही हूँ आपने वहाँ वहाँ यखनी ऐड कर देनी है। बिल्कुल गोश्त को आपने खुश्क नहीं गला देना क्योंकि उसका सारा टेस्ट उड़ पुड़ जाएगा। और इस तरह यखनी जो हम साथ साथ ऐड करते हैं भुने हुए गोश्त में, उसकी अरोमा और टेस्ट उसके अंदर बहुत ताज़ा और ख़ूबसूरत मज़ेदार तरीके से आता है। अगर पानी ऐड करते रहें और यखनी को बिल्कुल हम खुश्क गोश्त को उबाल लें यखनी के बिना ही थोड़ा सा पानी डाल के, तो वो टेस्ट नहीं आता। ये है जी रेसिपी, सीक्रेट टिप इस रेसिपी की कि इसके अंदर जाएगा आपका घर का बना हुआ ले लें या अनसॉल्टेड अच्छी सी नस्ल का कोई अच्छी सी किस्म का बटर ले लें, वो इसमें आपने ऐड कर देना है। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने चंद टेबल स्पून जो है 4-5 टेबल स्पून ऑयल मैंने क्यों इस्तेमाल किया था, क्योंकि बाद में मैंने इसके अंदर बटर ऐड करना था। बटर का फ्लेवर इस भुने गोश्त में बहुत कमाल का लगता है। साथ में कसूरी मेथी का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, मैं उमूमन जब मैं हरा मसाला डालती हूँ या सूखा हुआ जैसे कि सूखी मेथी डालती हूँ या हरा मसाला, धनिया या हरी मिर्चें, तो मैं सिर्फ ऊपर गार्निश नहीं करती कि बॉल में निकाल के खाना और उसके ऊपर पर मैं सिर्फ रख दूँ। मैं थोड़ा सा अमाउंट जो है बचा रखती हूँ ऊपर गार्निश करने के लिए, बाकी मैं खाने के अंदर डालकर भून देती हूँ बिल्कुल एंड में। उससे उसका टेस्ट और उसकी जो खुशबू होती है वो रच बस जाती है आपके खाने के अंदर, बहुत अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है। और ऊपर जो हम गार्निश करते हैं रखते हैं वो खूबसूरती के लिए होता है और ऊपर का ऊपर ही रह जाता है, वो अंदर रचता बसता नहीं है। तो खैर इतना ज़्यादा मैं बोलती हूँ, मैं कोई इसमें रीटेक वगैरह नहीं करती और जो मेरे दिल में आ रहा होता है अगर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं बोलती ही जाती हूँ। तो चलो ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। लव यू माय यूट्यूब फैमिली।